तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अभी हम कॉस्मोस पब्लिकेशन के जो हैं एनसीईआरटी सार संग्रह को देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें वह है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का जो है यह विषय है। अगला है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है एजुकेशन वह किस सूची का विषय है? तो यह भी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसमें संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ 1976 में उसके द्वारा इसको समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार के सूची के अंतर्गत शामिल है। तो भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत है। और रेलवे पुलिस की सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का ही विषय है। उसके बाद आता है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद अगला नेक्स्ट आता है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि जो है वह राज्य सूची से संबंधित है। और पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है और समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना आदि हो गया, यह भी संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है इसी के अंतर्गत सूची 3 में जो है मतलब कि समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए उसके बाद उद्देशिका को हम देखते हैं। उद्देशिका में शुरू जो होता है भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद आगे है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वह है भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। यानी भारत किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। धर्म निरपेक्ष राज्य है यानी सभी धर्म को बराबर नजर से देखता है। उसके बाद है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से है। 1917 के रूसी क्रांति से है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो यह चीज जो है
उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है? तो यह था SR बोम्मई और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है ये चीज को दर्शाया गया था। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसी सिद्धांत को कहते हैं सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अगला है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह संविधान की प्रस्तावना है। भारत की संविधान की प्रस्तावना ही है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वर्णन करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किया किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 को अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह केशवानंद भारती बनाम बाद केस में कहा गया है 1977 में। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में जो है इसको दिखाया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देश का, भारत का, इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है संप्रभुता। यह क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवादी हो गया, अखंडता हो गया। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा है अखंडता, तीसरा है पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी गई है। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो राजनीतिक जनपत्री है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय ने किस मत में जो है, किस वाद में जो है यह मत दिया था, किस केस में? तो यह था बेरुबारी बनाम संघ मामले में। लेकिन इसको कुछ दिन के बाद जो है इस फैसले को पलटा गया था और उसके आगे जो है वह है संविधान संबंधी कुछ बातें हैं। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था और संविधान की आत्मा जो है N.A. पावलीकर ने कहा था और संविधान का परिचय पत्र कहा था। कौन? संविधान का परिचय पत्र इन्होंने कहा था और ठाकुर, पूरा नाम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए। उसके बाद अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
इसे संविधान का जो है आत्मा कहा था, हृदय कहा था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाने वाला संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का जो है एक विचार है, सपनों का एक विचार है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप जो है पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।